हेलो दोस्तों, जेके गुरुकुल क्लासेज में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे। और चलिए तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन काल पुस्तक कक्षा 5 के लिए चैप्टर नंबर 2 तक पढ़ा चुके हैं। अब चलते हैं तीसरा, तो आप लोग प्रेम पूर्वक देखें और समझें। तो पर्यावरण का 2 तक हो गया बच्चों। तीसरा देखिए आ गया, करा बीजों का बिखरना, पाठ 3 बीजों का बिखरना। इसमें हम पहला गतिविधि 1 देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर करा उन बीजों की सूची बनाइए जो बिखरने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। तो जैसे पानी, कौन सा बीज है जो पानी देते ही बीजों बिखर जाते हैं? कमल के बीज, कटे हुए फलों के बीज। जैसे हवा द्वारा कौन सा बीज है? तो कपास के बीज। जैसे हवा के संपर्क में जैसे आता है ये बीज क्या होते हैं? फट जाते हैं। तीसरा है पशु के द्वारा कौन सा बीज है? तो गोखूर का बीज होते हैं। पक्षी के द्वारा कौन सा बीज है जो फट जाते हैं? तो पीपल हो गया, बरगद, अमरूद। ये है जो क्या है? बीज है जो पक्षी के द्वारा बीज क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं और नए पौधे का क्या होता है बच्चों? निर्माण हो जाते हैं। तो वही करा उन बीजों की सूची बनाइए जो बिखरने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। पहला करा पानी के द्वारा, तो कमल के बीज हो गया, कटे हुए फलों के बीज। दूसरा हवा के द्वारा, तो कपास के बीज। पशु के द्वारा गोकुल के बीज। पक्षी के द्वारा कौन सा है? तो पीपल, बरगद और अमरूद के द्वारा क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। बिखरना मतलब होता है अलग हो जाना और उससे नए पौधे का जन्म हो जाना या जनन। गतिविधि 5 में करा बीजों से पौधा बनने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? देखिए इसमें ढेर सारे ऑप्शन हैं बच्चों और इसको देखकर समझना है कि कौन सा बीज है। तो पहला सूरज का प्रकाश, मिट्टी, हवा और पानी। तो इसमें कराए 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें सभी होगा। पानी भी होना चाहिए, सूरज का प्रकाश, मिट्टी और हवा, ये चारों रहेगा तो बीज क्या हो जाएगा? बड़ा, या मतलब पौधा बड़ा हो जाएगा और उससे विकास जल्दी हो। इसीलिए करा बीजों से पौधा बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पानी भी होना चाहिए, सूरज का प्रकाश, मिट्टी और हवा, चारों रहेगा तभी मतलब हम बीजों का क्या कर सकते हैं? अंकुरित या पौधा बन सकता है। गतिविधि 6, हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? सूची बनाइए। बहुत सारा बीज जानते हैं, चना, गेहूँ, धान, सरसों, मक्का, मसूर, आम, टमाटर, भिंडी, बैगन, कद्दू, बोड़ा, बहुत सारे अनेक प्रकार के बीज होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बीज लिख दिए और आप भी अपना मन से यहाँ इसके जगह पर आप दूसरों भी लिख सकते हैं। बोड़ा हो गया, भिंडी हो गया, कैंता हो गया, कोहड़ा हो गया, करेला हो गया, बहुत सारे जितने भी होते हैं सबका क्या होता है? बीज होता है। बीज से ही क्या बनता है बच्चों? पौधा बनता है। तो गतिविधि 7, बरसात में कहीं भी वनस्पतियाँ घास फूस आती है, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? बरसात में कहीं भी वनस्पति घास भूस उग जाती, इसका कारण यह है कि कुछ पौधे के बीज तथा कुछ पौधे के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और नमी के कारण अंकुरित हो जाता है। बस बरसात के दिन में बहुत सारा बीज है कि हवा के द्वारा या पक्षियों के द्वारा क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ पर चल जाते हैं। मिट्टी से दबाने के कारण क्या उसमें नमी आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? अंकुरित होता है। उसी के कारण वो भी फिर क्या बन जाता है? धीरे धीरे पौधा से बन जाता है पेड़। तो गतिविधि 8 करें। नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले एक से अधिक बीज वाले फलों का नाम अलग कीजिए। माने एक बीजपत्री जिसको बोलते हैं और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री माने एक जिसमें केवल एक ही बीज होता है, तो उसी को छांटना है। द्विबीजपत्री जिसमें 2 बीज, जैसे बोल देंगे क्या? चावल एक बीजपत्री है, गेहूँ तो द्विबीजपत्री, चना द्विबीजपत्री। तो एक बीज वाले छांटना और एक से अधिक बीज वाले। तो पहला बैर हो गया एक बीजपत्री, आम, छुहाड़ा, जामुन, लीची, अंगूर, ये बहुत सारा है जो एक बीजपत्री है। बहुत मतलब एक से अधिक बीज, जैसे सेब का बिच्चा फाड़िएगा तो क्या होगा? द्विबीजपत्री। पपीता, इमली, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, ये हो गया द्विबीजपत्री। अब क्या करा? गतिविधि 9 है कि बीजों का बिखरना क्यों आवश्यक है, लिखिए।
पेड़ पौधे के प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए बीजों का बिखरना आवश्यक है। नहीं, अगर बीजों बिखरेगा तो पौधा नहीं बन सकता। पौधा नहीं बनेगा तो हम लोग को पेड़ पौधा नहीं बन पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोग का ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होगा, जीव खाने में ना बहुत सारे परेशानियां हो जाएगा, खाने में दिक्कत। हम लोगों को भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ या पौधा से। पेड़ पौधा अगर नहीं होगा या बीज को बिखरना नहीं होगा या प्रजनन नहीं करेगा, जिसके कारण हम लोग का क्या होगा, पेड़ पौधा भी है बहुत सारे जो जनन करते हैं। अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करना बहुत ज़रूरी है। तो बस और है इसमें। और देखिए गतिविधि, नीचे दिए गए सारणी को देखकर प्रश्न करें। किसान, परिस्थिति, परिणाम। किसान एक है, पौधों को कम पानी देते हैं, उसका फसल नहीं मिलेगा। गतिविधि, किसान दो, पौधे को आवश्यक अनुसार पौधे माने पानी देते हैं, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। किसान तीन है, जो पौधे को खूब पानी देते हैं, उनमें फसल कम मिलेगी। यहाँ पर बच्चों तीन किसान मान लीजिए किसान है, तो किसान एक है, किसान दो, किसान तीन। परिस्थिति और परिणाम, अगर ज़्यादा पानी दे दीजिएगा तैयो भी हानि है, कम दीजिएगा तैयो भी हानि है। तो इसीलिए मात्रा से मतलब क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। पौधा को ज़्यादा दीजिएगा पौधा सूख जाएगा, ज़्यादा भी अगर, इसीलिए कराए क्या, किसान एक को फसल क्यों नहीं मिली। तो किसान एक को फसल नहीं मिलेगी क्योंकि वे पौधे को कम पानी देते हैं, कम देना है फिर भी खराब। किसान दो क्या क्या, क्योंकि पौधे को आवश्यकता अनुसार पानी ही दिया है, तो यही वाला सही है। किसान तीन को फसल कम क्यों मिली, क्योंकि वे पौधे को बहुत पानी दिए हैं, इसीलिए क्या है, किसान को मतलब क्या हुआ, उतना मतलब फसल नहीं हुआ। गतिविधि 11 है। कराए निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प पर निशान लगाइए। करा बीजों के अंकुरन के लिए निम्न में क्या आवश्यक है, हवा, गर्मी, पानी, मिट्टी। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, केवल तीन है। पहला केवल क्या हवा से हो जाएगा, नहीं, गलत। केवल एक और दो हवा और गर्मी रहेगा तो हो जाएगा, नहीं, गलत है। तो केवल तीन, एक दो तीन, माने हवा, गर्मी और पानी तीनों रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर बीजों का अंकुरन के लिए हो जाएगा। ऐसे तो इसमें डी होना चाहिए। करा बीजों के अंकुरन के लिए निम्न में क्या आवश्यक, हवा, गर्मी, पानी, मिट्टी। बीजों का अंकुरन इसमें डी मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, डी। ये वाला कट कर दीजिएगा क्योंकि सभी होना चाहिए इसमें। अब देखिए गतिविधि क्या है 12। नीचे चित्र को अलग अलग परिस्थिति दी गई है, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर परिस्थिति 1, परिस्थिति 2 और परिस्थिति 3 है। इसमें देखिए यहाँ पर पानी है और यहाँ पर बीज है, तो बीज कहाँ है, पानी के अंदर। तो एक दूसरा में क्या है कि इसके सतह पर है, इसमें क्या है कि बीज पानी में नहीं ऊपर है। तो कह रहा है बीज उगेगा या नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि परिस्थिति 1 में बीजों का पानी के नीचे है, जहां हवा और पानी ताप मौजूद नहीं है, इसीलिए बीज नहीं उखड़ा। इसमें हाँ, दूसरा में सही है, बीज पानी के सतह पर है जहां हवा, पानी और ताप तीनों मौजूद है। इसमें लिखना है कि बीज क्या है, तो बीज पानी के सतह ऊपर है जहां हवा और ताप मौजूद है, ताप क्या है, मौजूद है। तो यहाँ पर ये हो सकता है। और नीचे में देखिए, क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरन का समय एक समान होता है, सोचकर लिखिए। मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरन एक का समय अलग अलग है। मूंग के अंकुरन के कारण समय लगभग तीन दिनों तथा 4 का अंकुरन का समय होता है। माने क्या, अंकुरन के चना, जैसे मूंग है तो 3 दिन और चना का अंकुरन 2 दिन होता है। तो आगे पीछे हर बीज का अपना अपना क्या होता है बच्चों, अलग अलग समय है। कोई का 2 दिन में अंकुरित होता है, कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 6 दिन में। तो सबका बीजों का अंकुरन अलग अलग है। तो यहीं तक तीसरा चैप्टर हो गया समाप्त। इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा और परीक्षा में इसी तरह लिखिएगा। यहाँ पर देखिए गतिविधि 11 में थोड़ा दौड़ चल। फिर से निम्नलिखित प्रश्न को सही उत्तर, बीजों के अंकुरन के लिए
में से क्या होना चाहिए? बीजों को अंकुरण के लिए हवा, गर्मी, पानी, मिट्टी। देखिए बीज को करना मिट्टी, सही डी होगा, डी बच्चों सही है। तो चलिए यहाँ तक अब समाप्त करते हैं। आप लोग यहाँ से बेहतरीन से देख लीजिएगा और एक बार स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और पढ़कर क्वेश्चन भी अपना हल कर लीजिएगा। हम बता चुके हैं, देखकर आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा और समझ में नहीं आए तो आप लोग इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट इस पे कीजिएगा और हम बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग का कंटेंट दे सकें। आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो जय हिंद। आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे अगला चैप्टर और मेरा बगीचा याद बनाएंगे अगला दिन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।